शुरुआत में वजन जल्दी जल्दी घटा, फिर वजन घटने की स्पीड थोड़ी कम हुई और एक पॉइंट के बाद वजन घटना बंद हो गया, जबकि डाइट वही, एक्सरसाइज वही, सारा रूटीन सेम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो दोस्तों घबराइए नहीं, यह एक समस्या है जिसका हल है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आपका वजन घटना रुक जाता है और ऐसा आप क्या करें कि वापस आपका वेट लॉस की जर्नी पुनः स्पीड से स्टार्ट हो जाए। लेकिन ठहरिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, जब हम वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो शुरू के 2-4 हफ्ते तो वेट जल्दी जल्दी कम होता है, उसके बाद वेट लॉस होना रुक जाता है और आप सोचते हैं कि मैं तो कम खाना खा रहा हूं, रोज वर्कआउट कर रहा हूं, डाइट भी फॉलो कर रहा हूं, कोच के कांटेक्ट में हूं, फिर भी वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। और यहीं से आप निराश होना शुरू हो जाते हैं, हार मानना शुरू कर लेते हैं, डरने लगते हैं और वेट लॉस करना छोड़ देते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, वजन नहीं घट रहा है तो घबराएं नहीं, आपको प्लेटू आ गया है। अब ये प्लेटू क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, वेट लॉस प्लेटू एक ऐसी कंडीशन है जब सब कुछ सही चल रहा हो और वजन घटना रुक जाए, इसे वेट लॉस प्लेटू कहते हैं। अब प्लेटू होने के क्या क्या कारण हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। पहला कारण है कैलोरी मिसमैनेजमेंट। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शुरुआत में किसी व्यक्ति का वजन 90 किलो है, तो उसके शरीर को 2000 कैलोरी की रोज की रिक्वायरमेंट है और उसने वेट लॉस के लिए 1500 कैलोरी का डाइट प्लान ले रखा है, तो उसका शुरुआत में अच्छा वेट लॉस होगा। अब धीरे धीरे उसका वजन घट के हो गया 80 किलो। जब उसका वेट 80 किलो हो गया तो उसको कैलोरी की नीड कितनी है? 1500 कैलोरी। अब उसका डाइट प्लान भी 1500 का है और कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी 1500 की है, तो वेट लॉस कैसे होगा? जब जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट हो रहा है। जब एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं होगी तो कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा, और जब कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा तो वेट लॉस नहीं होगा। अब दूसरा कारण, आपकी बॉडी एडॉप्ट कर जाती है। दोस्तों, जब आप नया नया वेट लॉस शुरू करते हैं तो वर्कआउट और डाइट प्लान आपकी बॉडी के लिए नया होता है, तो आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है और जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है। लेकिन एक समय के बाद आपकी बॉडी उस वर्कआउट को और डाइट प्लान को एडजस्ट कर जाती है, इसलिए पहले जो पैटर्न आपका वेट लॉस कर रहा था, अब वही पैटर्न आपका वेट मेंटेन करने लग जाएगा। अब तीसरा कारण है स्लो मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, जब आप 90 किलो से 80 किलो पे आते हैं, मतलब आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि शरीर को ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पर काम करना पड़ेगा। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका कैलोरी बर्न धीमा हो जाएगा, और जब आपका कैलोरी बर्न धीमा होगा तो वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस भी धीमा होकर बंद हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वेट लॉस प्लेटू के सॉल्यूशन की। मतलब यदि आपको प्लेटू आ जाता है तो सबसे पहले तो घबराएं नहीं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्लेटू आया है, क्योंकि वेट लॉस प्रोसेस में प्लेटू का आना अनिवार्य होता है। सॉल्यूशन नंबर 1, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। दोस्तों, जो भी आपका डाइट प्लान है उसमें आप प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से सबसे पहले आपका वेट लॉस बढ़ जाएगा, आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाएगा। इस वजह से आपका रुका हुआ वेट वापस लॉस होना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, वर्कआउट का पैटर्न बदलें। दोस्तों, यदि आप रोज एक जैसा वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे रोज कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं, तो एक समय के बाद आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, कंफ्यूज तो होगी नहीं। इस कारण से क्या होगा? आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी कंफर्टेबल हो गई है। तो आप क्या करें, अपने वेट लॉस में कम से कम 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करें, एक दिन योगा ऐड करें, एक दिन जुम्बा डांस करें। बदल बदल के वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी कंफ्यूज रहेगी और वेट लॉस भी चलता रहेगा। अगला सॉल्यूशन, डेली एक्टिविटी बढ़ाएं। दोस्तों, केवल वर्कआउट पे डिपेंड ना रहें, उसके बजाय जब समय मिले तब या तो थोड़ा वर्कआउट कर लें, थोड़ा चलना फिरना तेज कर लें, थोड़ा सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू करें, अपना काम स्वयं करें। मीन्स अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। 1 घंटे से ज्यादा किसी जगह ना बैठें। जब आप जॉब में हो, शॉप पर हो, कहीं भी हो, 1 घंटे से ज्यादा ना बैठें। अगला सॉल्यूशन, स्ट्रेस कम लें और स्लीप का आवर्स बढ़ाएं, नींद का समय बढ़ाएं। दोस्तों, टेंशन लेने से हंगर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसकी वजह से बार बार खाने की इच्छा होती है और इसी वजह से आपका वेट लॉस रुक जाएगा। तो क्या करें? अच्छी नींद लें और कम तनाव। अगला है इंच लॉस देखें। दोस्तों, केवल वेट ना देखें। कई बार क्या होगा कि जितना फेट बॉडी से निकला उतना ही मसल्स बॉडी में आ गया, तो स्केल पे तो आपको सेम वेट दिखेगा, लेकिन इंचेस लॉस भी तो हुआ है। तो समय समय पे आपकी बॉडी का मेजरमेंट करें, इंचेस चेक करें। चीट मील, ये वाला आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों।
वीक में एक बार, महीने में एक बार या महीने में 2 बार अपनी पसंद का खाना खाएं, जैसे दाल बाटी, पनीर, चपाती घी वाली। ये खाने से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा और बॉडी भी कंफ्यूज रहेगी और वेट लॉस प्रोसेस रुकेगी नहीं। याद रखिए, प्लेटो आना गलत नहीं है, बल्कि यह वेट लॉस की एक प्रोसेस है। यदि आपको प्लेटो आता है तो ये अच्छा है, ये नेक्स्ट लेवल का सिग्नल है कि अब कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो अपनी रूटीन में बदलाव करें, अपने वर्कआउट पैटर्न में बदलाव करें, पुनः आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी प्लेटो में फंसे हुए हैं, आपका भी वेट जाना रुक गया है और आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट लॉस करूं और अगर मैं आपका डाइट प्लान बनाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए प्लेटो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर डीएम कीजिए। मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।